हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं असम राइफल्स की नई रिक्रूटमेंट रैली 2021 के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है असम राइफल्स की तरफ से। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इस वैकेंसी में किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेंगे, इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेंगे। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने की डेट की। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट है दोस्तों 11 अगस्त 2021 और इस फॉर्म की लास्ट डेट है दोस्तों 25/10/2021। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एससी और एसटी के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखी गई है और ओबीसी और जनरल के लिए यहाँ 100 रुपये चार्जेस रखा गया है दोस्तों। अब बात करते हैं असम राइफल वैकेंसी डिटेल की। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं ब्रिज और रोड ट्रेड की जो वैकेंसी है, इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल वैकेंसी की बात करें तो इसमें टोटल वैकेंसी 22 वैकेंसी आई हुई है। और इसमें एज लिमिट की बात करें तो इसमें 18 से 23 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आता है दोस्तों क्लर्क की। तो क्लर्क में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी टोटल वैकेंसी की बात करें तो इसमें टोटल वैकेंसी 349 वैकेंसी आई हुई है। इसके लिए एज लिमिट 18 से 25 ईयर तक होनी चाहिए। अब बात कर रहे हैं पर्सनल असिस्टेंट की। तो इसके लिए मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल वैकेंसी 19 आई हुई है। इसके लिए भी सेम एज क्राइटेरिया रखा गया है दोस्तों। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल फिटर सिग्नल के लिए। तो इसमें केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है। इसमें टोटल वैकेंसी की बात करें तो इसमें टोटल वैकेंसी 42 आई हुई है। अब बात करें लाइनमैन फील्ड, इसके लिए केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इसकी टोटल ऑफ वैकेंसी 28 आई हुई है। अब बात करते हैं इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक की। तो इसके लिए केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी टोटल वैकेंसी की बात करें तो इसकी टोटल वैकेंसी 3 आई हुई है दोस्तों। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक व्हीकल के लिए। इसके लिए केवल दोस्तों मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इसकी टोटल वैकेंसी की बात करें तो इसकी टोटल वैकेंसी 24 आई हुई है। इसके लिए एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 23 ईयर तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है इंस्ट्रूमेंट रिपेयर की मैकेनिक। इसके लिए केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इसकी टोटल टोटल पोस्ट की बात करें तो इसमें केवल 12 पोस्ट आई हुई है। इसके लिए भी सेम एज क्राइटेरिया रखा गया है। अब बात करते हैं व्हीकल मैकेनिक के लिए। तो इसमें केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट केवल 35 पोस्ट आई हुई है दोस्तों। इसमें भी सेम एज क्राइटेरिया रखा गया है, जैसे कि 18 से 23 ईयर तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं अब होल्स्टर मेल के लिए। तो इसके लिए केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसकी टोटल ऑफ पोस्ट की बात करें तो 14 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है दोस्तों। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिशियन के लिए। तो इसके लिए केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है। और इसके नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करी जाए तो इसके लिए टोटल ऑफ पोस्ट 43 आई हुई है। अब बात करते हैं प्लम्बर के लिए। तो इसके लिए केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है। और इसकी टोटल ऑफ पोस्ट की बात करें तो इसमें 33 पोस्ट आई हुई है। और इसके लिए एज क्राइटेरिया 18 से 23 वर्ष तक का रखा गया है। अब बात करते हैं सर्वेयर के लिए। तो सर्वेयर के लिए केवल दोस्तों मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है। और इसकी टोटल ऑफ पोस्ट की बात कर दी जाए तो इसमें केवल 10 पोस्ट आई हुई है। और इसकी एज लिमिट है 20 से 28 वर्ष तक के कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है एक्सरे असिस्टेंट के लिए। तो इसके लिए केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है। और इसकी टोटल पोस्ट की बात की जाए तो इसमें केवल 28 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। और इसके एज लिमिट की बात कर दी जाए दोस्तों तो इसके लिए 18 से 23 साल तक के युवा अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है वेटनरी फील्ड असिस्टेंट की। तो इसके लिए भी केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी टोटल ऑफ वैकेंसी की बात कर दी जाए तो इसमें 9 वैकेंसी आई हुई है। और इसकी एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट में 21 साल से 23 साल तक के युवा इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आती है फार्मास्टिक के लिए। दोस्तों, इसके लिए बता दूं मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इसकी टोटल ऑफ वैकेंसी की बात करें तो इसमें 32 वैकेंसी आई हुई है। और इसकी एज लिमिट की बात करें तो इसकी एज लिमिट 20 से 25 साल के युवा इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फीमेल सफाई वाले की भर्ती है दोस्तों। केवल इसमें फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती है। इसमें टोटल ऑफ पोस्ट 9 आई हुई है। इसकी एज लिमिट दोस्तों 18 से 25 ईयर तक है। अब बात करते हैं बारबर के लिए केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी 68 है। इसकी एज लिमिट दोस्तों 18 से 23 ईयर तक मांगी गई है। अब बात करते हैं कुक, जो कि जिसमें कि केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 339 वैकेंसी है।
इसके लिए भी सेम एज क्राइटेरिया रखा गया है दोस्तों, जो कि 18 से 23 वर्ष मांगा गया है। अब बात करते हैं मसलाची के लिए, इसके केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है। और इसकी नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो इसके लिए टोटल 4 वैकेंसी आई हुई है। और इसके एज लिमिट की बात कर दी जाए तो इसके लिए भी सेम एज क्राइटेरिया रखा गया है, जो कि 18 से 23 वर्ष है। अब बात करते हैं मेल सफाई वाले की, तो मेल सफाई वाले की 107 पोस्ट आई हुई है दोस्तों, इसके लिए भी सेम एज क्राइटेरिया रखा गया है। अब बात करते हैं टोटल वैकेंसी कितनी है, तो टोटल वैकेंसी है दोस्तों 1230, यानी कि 1230 वैकेंसी है टोटल। अब बात आती है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंस पोस्ट के लिए डिफरेंट है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिज एंड रोड के लिए, जिसके लिए कि मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए सिंपल 10th पास और सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना कंपलसरी है। बात करते हैं क्लर्क की, तो क्लर्क की वैकेंसी, क्लर्क की पोस्ट के लिए आपको सिंपल 10+2 पास होना चाहिए और आपके कंप्यूटर टाइपिंग में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको दोस्तों 1 मिनट में 35 वर्ड इंग्लिश में टाइप करना होगा और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट में टाइप करना होगा। अब बात करते हैं पर्सनल असिस्टेंट की, तो पर्सनल असिस्टेंट में भी सेम एज क्लर्क जैसा है, आपको सिंपल 10+2 पास होना चाहिए और कंप्यूटर स्किल में नॉलेज होना चाहिए। आपको इसमें 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट में टाइप करना होगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल फिटर सिग्नल के लिए, इसके लिए दोस्तों सिंपल आपको 10th पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, जो कि साइंस, मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट से होना चाहिए, जो कि कौन से भी बोर्ड से चल जाएगा। अब बात करते हैं लाइनमैन फील्ड की, मेल के लिए, तो इसका आता है दोस्तों आपको सिंपल 10th पास होना चाहिए, वो आई.टी.आई में मैकेनिक ट्रेड के साथ। अब बात आती है इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक व्हीकल की, व्हीकल मैकेनिक्स, तो व्हीकल मैकेनिक्स में मैट्रिकुलेशन आपको इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस से पास होना चाहिए और आपके पास डिप्लोमा या आईटीआई में कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब अगला ट्रेड आता है दोस्तों अब होल्स्टर की, तो अब होल्स्टर के लिए सिंपल 10वीं पास और आपको साथ में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए इस ग्रेड में। अब अगला ट्रेड आता है इलेक्ट्रिशियन का, तो इलेक्ट्रिशियन के लिए आपको सिंपल 10th पास होना चाहिए और आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिशियन वाले ग्रेड में। अब अगला ट्रेड आता है तो वो आता है प्लम्बर, तो प्लम्बर के लिए भी आपको सिंपल 10वीं पास होना चाहिए और आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए प्लम्बिंग में। अब आता है सर्वेयर के लिए भी आपको सिंपल 10वीं पास होना चाहिए और आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए सर्वेयर ट्रेड में। और अब बात करें एक्सरे असिस्टेंट के लिए, तो एक्सरे असिस्टेंट के लिए आपको सिंपल 12th पास होना चाहिए और आपको साथ ही में डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोलॉजी में। अब अगले ट्रेड की बात करें तो वो आता है वेटनरी फील्ड असिस्टेंट के लिए, जिसके लिए भी आपको सिंपल 12th पास होना चाहिए और आपको 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट वेटनरी साइंस में होना चाहिए और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों 2 साल का और आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए वेटनरी साइंस में। अब बात करते हैं फार्मासिस्ट के लिए, तो इसके लिए सिंपल 12th पास होना चाहिए और आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी फार्मेसी में। अब बात आती है दोस्तों फीमेल सफाई में, तो फीमेल सफाई के लिए दोस्तों सिंपल आपको 10वीं पास होना चाहिए, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपको 10वीं पास चल जाएगा। अब बात आती है बार्बर मेल कैंडिडेट के लिए, तो इसके लिए भी आपको सिंपल 10वीं पास कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से चल जाएंगे दोस्तों। अब अगला ट्रेड आता है जो कि कुक है, तो कुक के लिए भी आपको सिंपल 10th पास होना चाहिए। अब मसाला जी की बात करते हैं तो इसके लिए भी आपको केवल 10th पास होना चाहिए। अब मेल सफाई वाले की बात करते हैं, इसके लिए भी आपको केवल 10th पास होना चाहिए।